नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत 100 MCQ बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड जेट, बिहार बीट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, GRF, TGT, PGT इन सभी परीक्षाओं में यहां से 5 से 10 प्रश्न निश्चित आएंगे। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारक जहाँ नीको सयानम पन बांक नहीं है। यह पंक्तियाँ किसकी है, किस कवि की है? पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि, घनानंद। आंसर घनानंद की यह पंक्तियाँ लिखी गई है। सेकंड है, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, तरवारी को धार पे धावनो। यह पंक्तियाँ किस कवि की रचिता है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। आंसर बोधा की पंक्तियां है, ध्यान रखेंगे। 54, नैनन में जे सदा रहते तिनके अब कान कहानी सुनी करे। यह पंक्तियां की रचिता कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वाल कवि। आंसर बी, आलम जी हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है? विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी। किसकी नहीं है? आंसर सी, भाषा भूषण यह केशवदास की ग्रंथ नहीं है। 56 है, किस कवि की संवाद योजना को श्रेष्ठ माना गया है? केशव, तुलसी, मतिराम, लाल कवि। आंसर ये केशवदास को संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। 57 है, रस राज और ललित ललाम ग्रंथों की रचिता कवि का नाम बताइए। मतिराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत। 57 का ए मतिराम जी हैं। 58 है, सिंधु तरियोज उनको वरना तुम पे धनुष रेख गई न तरी। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। आंसर बी, केशव की है। 59 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक साइड विकल्प दिया हुआ है, आपको चयन करना है। जैसे बहुत सारे पंक्तियाँ हैं। यह ललित लाल कंधो लसत दिंग भावनी के भाल को किनका है? सेकंड, रावरे रूप की रति अनूप नियो नियो लागत जो जो निहारे। थर्ड है, यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। तो इस तरह से इधर घनानंद है, बिहारी है, पद्माकर है, केशव। तो इन पंक्तियों को आपको मिलाना है। 59 का आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रहे ये, ठीक है। डी को 1 से, ए को 2 से और बी को 3 से मैच करना और सी को 4 से। उसी प्रकार 16 है, ऊंच ऊंच घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्तियाँ किसकी है? पद्माकर, सुदन, भूषण, चिंता मणि की। आंसर सी, यह भूषण की पंक्तियाँ है। 61 है, भूषण का वह कौन सा ग्रंथ जिनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, कोई नहीं। आंसर ये शिवराज भूषण में रीति ग्रंथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आपको दिया है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापति, देवकवि, भूषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आंसर दे लेते हैं अपनी इच्छा से तो भी अच्छी बात है। आंसर डी होगा, भूषण ने पालकी लगाए थे कंधे को। 63 है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 105, 320, 210। आंसर 210 है। 64 है, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुगाई सोहे करे भौनी हंसे देन कटे कहे नटी जाए। यह कथन किसकी है?
किनके द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई है? भक्ति रस की है, श्रृंगार रस की है या करुण रस की है, हास्य रस की है? आंसर बी, श्रृंगार रस की पंक्तियाँ है। 65 भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। 65 का आंसर सी, बिहारी ने किया था। 66 इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? बिहारी सरसई, मतीराम, सुजान, भाषा भूषण। तो सर्वाधिक टीकाएं कहाँ पे लिखी गई है? आंसर ये, बिहारी सरसई में। 67 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। यह पंक्ति किस कवि की रचना है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। आंसर ये, बिहारी की रचना है। यह बहुत लंबी कविता है तो इसे और विस्तार से समझते हैं। 68 है, जहांगीर जस चंद्रिका की रचिता कवि का नाम बताइए। कौन है? भूषण, घनानंद, केशव, आलम। आंसर 68 का सी, केशवदास है। 69 लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? देव, पद्माकर, बेनी परवीन, रसलीन। आंसर बी, पद्माकर हैं। 17 इस लता के रचनाकार नाम बताइए। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। इस लता किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर ये, बोधा के द्वारा रची गई रचना है। 71 है, तुलसी गंगा द्वे भये सुखविन के सरदार। यह पंक्ति की रचिता आपसे पूछ रहा है किसकी? केशवदास की है, चिंतामणि, ठाकुर, रहीम की। आंसर सी, यह ठाकुर की है। 72 है, पद्माकर कृत पद्म भरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशासित, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। आंसर डी, अलंकार निरूपण है। 63 रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार रस चित्रण का, रीति निरूपण का, राज प्रशासित, डी है भक्ति भावना का। 73 का आंसर ये है, श्रृंगार रस के चित्रण का। 74 है, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। किस किस? तो श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस तीनों रस की किस कवि के द्वारा लिखी गई है? आंसर सी, पद्माकर ने 3 प्रकार की कविताओं का इन्होंने कविता का ग्रहण किए थे। 75 है, भूषण, भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताइए। भूषण, देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण की रचयिता कौन है? आंसर डी, जसवंत कवि जी हैं। 76 इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर। आंसर ये, रसलीन जी हैं। 77 है, इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त यहाँ पे 2 बार टाइपिंग हो गया है, रीति सिद्ध। तो रीति भेद का नहीं, इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? 77 का आंसर बी। 78 रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक, प्रबंध, कथा काव्य, चंपू। तो रीति काल में अधिकांश कविता किस प्रकार की रची गई है? आंसर ये, मुक्तक काव्य लिखी गई थी। 79 बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं के बारे में चर्चा किया? गीत गोविंद, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आचार्य सप्तशती। तो किसका यहाँ पे इस पर नहीं दिखाई देता? आंसर 79 का ये, गीत गोविंद का। 80 इनमें से कौन सा ग्रंथ
रीति ग्रंथ नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा भूषण, बिहारी ससई, पद्म भरण, कवि प्रिय। तो रीति ग्रंथ नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है। 80 का आंसर बी हो जाएगा, अर्थात बिहारी ससई। तो इस तरह से हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ। 81 है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मसाल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। 81 का आंसर डी, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। 82 है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। मतीराम, दिव्यदेव, पद्माकर, ग्वाल कवि। कौन नहीं है? आंसर सी, पद्माकर नहीं है। 83, रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, सेनापति, दिव्यदेव, ग्वाल कवि। तो अंतिम श्रृंगारिक कवि किनको मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? आंसर सी, दिव्यदेव को। 84, जग विनोद के रचिता कवि कौन है? देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर। तो जग विनोद के रचिता के बारे में चर्चा कर रहा है। आंसर डी, पद्माकर है। 85 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कवि का नाम बताना है। केशव, बिहारी, मतीराम, भूषण। एक साइड दिया हुआ है 1613, 1555, 1603 और 1617 ईस्वी। आपको मैच करवाना है, नीचे कूट के रूप में दिया हुआ है। आंसर ये हो जाएगा, अर्थात हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में बी को 1 से मैच किया है, अर्थात बी को 1 से केशव दास, उसके बाद सी को 2 से, तो सी जो है बिहारी में चला जाएगा, और डी जो है वह 3 में मतीराम के साथ, और ये है वह 4 के साथ जाएगा। इस तरह से हमने इस कूट को पूरा कंप्लीट किया हूँ। 86, इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ फिर से पुनः पूछ रहा है। ललित ललाम, छंदमाल, रसराज, अलंकार पंचाशिका। तो इनमें से कौन सा नहीं है? किसका? तो मतीराम जी का। आंसर बी, छंदमाल मतीराम का नहीं है। 87 है, चंद्रबंदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्तियां किस कवि की संबंधित है? देव, बिहारी, केशव, मतीराम। किनके द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई है, किससे संबंधित है? आंसर सी, केशव दास से संबंधित है। 88 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड यहाँ पे आसरा दाता है बिहारी देव, दूसरे साइड प्रताप शाही शिवाजी। किनके दरबारी कवि थे, ये आपसे जानना चाह रहा है। भूषण, पद्माकर, भवानी, जयसी। अब यहाँ पे कूट के रूप में दिया हुआ है, आपको मैच करवाना है। 88 का आंसर बी हो जाएगा। डी जो है से 1 के साथ, सी 2 के साथ, उसी प्रकार बी 3 के साथ, और ये 4 के साथ। इस तरह से हमने टोटल 88 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। 89 है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम, पद्मभरण, जग विनोद, गंगा लहरी। तो पद्माकर की रचना के बारे में पूछ रहा है कि नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 89 का आंसर ये, पद्मभरण नहीं है। 90 है, देव ने किस नए संचारी भाव को उद्भावना की थी? हर्ष, अवहित्या, ग्वालीन, छल। तो इन्होंने कौन सा उद्भावना मतलब नया से उत्पन्न किए थे? आंसर छल को उत्पन्न किए थे। 91 है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षण लीन, यह पंक्तियां किस कवि की रचना मानी जाती है? बिहारी, ग्वाल, देव, गोप। आंसर देव कवि। 92, हिरनी के नैनों में, हिरनी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? यमक या सलेस है, दोनों देखिए दो दो जोड़ी का दिया हुआ है। अमक, प्रदीप, अमक, विकृति, कोई नहीं। बहुत अच्छा है, एक व्याकरण से लिया गया है। 92 का आंसर बी, अमक और प्रदीप है।
93 है, इनमें से कौन सा बिहारी सतसई का टीका नहीं के बारे में चर्चा किया? लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरिप्रकाश टीका, सुबोध बोधनी। तो 93 का आंसर डी, सुबोधार्थ बोधनी जो है वह टीका नहीं है। 94 है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आग्नि, चारु गुराई। यह पंक्तियां किस कवि का है? मतिराम, पद्माकर, देव, घनानंद। आंसर ये मतिराम की है। 95 है, सिंगार लतिका की रचिता कवि कौन है? पद्माकर, द्विदेव, प्रताप शाही, रसलीन। 95 का आंसर बी, द्विदेव है। 96 है, ऋतिक काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारत तेंदु के पिता थे? केशव, गिरधर दास, बेनी परवीन, गिरधर कविराज। अर्थात भारत तेंदु के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि के रूप में वह भी ऋतिक काल के थे, वह कौन थे? आंसर गिरधर दास गोपाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 है, राम सतसई के रचिता का नाम बताइए। नवल सिंह, जबल सिंह, राम सहाय दास, गिरधर दास। तो राम सतसई के रचिता कौन है? 97 का आंसर सी, राम सहाय दास है। 98 है, ढेल सो बनाया आय मिलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेलन करी जानो। यह पंक्तियां किसकी है? 98 का ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। आंसर ये ठाकुर की है। उसी प्रकार 99 है, जान मिले तो जहान मिले, नाही जान मिले तो जहान कहाँ को। यह पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। आंसर सी, यह बोधा की पंक्तियां है। इनमें से महाभारत हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया था? गोकुलनाथ, हर नारायण राय, वज्र वंशीदास, गोप। किनकी पंक्तियां था महाभारत को हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद किया हुआ? आंसर ये गोकुलनाथ का। 101 है, सुजान चरित्र की रचिता कवि का नाम बताइए। भूषण, घनानंद, सुदन, चिंतामणि। तो सुदान चरित्र किनके द्वारा? आंसर सी, सुदान के द्वारा। सुजान चरित्र सुदन के द्वारा लिखी गई थी। 102, भरतपुर के राजा सुजान सिंह और सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन कवि थे? देव, सेनापति, पद्माकर, सुदन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरजमल के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? ऑप्शन डी, सुदन। 103 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित्र, जग विनोद। आंसर डी, जग विनोद है। 104 है, पौन मया करी घूंघट, टरे दया करी दामिनी, दीप दिखावे। यह पंक्तियां किस कवि की है? नरगिस दास, चाचा हित वृंदावन दास, रसनिधि डी है गोप कवि का। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर ये नरगिस दास की है। 105 है, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलीन का, रसनिधि का, ग्वाल कवि, घनानंद का। 105 का बी, रसनिधि का था। 106 है, ये साक्षात रस मूर्ति और वज्र भाषा के प्रधान स्तंभों में यह उक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहे हैं? बिहारी, पद्माकर, मतिराम, घनानंद। किस कवि के बारे में? आंसर डी, यह पद्माकर के बारे में। 107, छत्र प्रकाश के रचिता कवि का नाम बताइए। सुदन, पद्माकर, लाल कवि, रसनिधि। आंसर सी, लाल कवि जी हैं। 108, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ, चरित्र काव्य, राज प्रशासित,
नीति काव्य। तो छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? आंसर बी चरित्र काव्य है। 109 छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। छंदों की विविधता केशव की किस रचना से मिलती है? 109 ऑप्शन सी रामचंद्रिका से मिलती है। 110 है रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन थे? बिहारी, भूषण, सुदन, पद्माकर। तो आंसर बी भूषण जी हैं। 111 है बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित्र काव्य, चंपू काव्य। तो बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की कृति है? यह मुक्तक काव्य कृतियां है। 112 है घनानंद को अमर करने वाला रचना का नाम बताइए। कविता संग्रह, सुजान सागर, सुजान चरित्र, कोई नहीं। तो घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या था? आंसर बी सुजान सागर था। 113 लोग है लगी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्तियां किस कवि का है? पद्माकर, सेनापति, ठाकुर, घनानंद। आंसर डी यह सेनापति की है। ऑप्शन डी सही है। 114 चंडी चरित्र किस कालीन की कवि का रचना है? रसनिधि, गुरु गोविंद सिंह, रसलीन, गोप की। यह चंडी कृत किसकी है? आंसर बी गोविंद सिंह का है। 115 इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्म भरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। आंसर 115 का सी ये रस रहस्य। 116 गिरधर कविराज की रचनाएं किस छंद में है? रोला में, कुंडलिया में, अरिलल में, दोहा चौपाई में। तो गिरधर की कविता किसमें लिखी गई थी? आंसर बी कुंडलिया में लिखी गई थी। 117 है कवित रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास, पद्माकर, सेनापति, द्विदे। तो यह रचना किसकी है? आंसर सी। 118 कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपादन क्या है? रीति निरूपक, रीति, भक्त भावना या वीर रस। तो कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपादन किसमें है? आंसर सी भक्ति भावना में है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किससे प्राप्त हुई है? देव, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। 119 आंसर बी पद्माकर की है। 120 इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? शब्द रसायन, देव शतक या भवानी विलास, सुजात चरित्र। तो पूछ रहा है देव की रचना नहीं के बारे में चर्चा किया है। 120 का डी सुजान चरित्र। 121 अष्टयान किसकी रचना है? देव की, मतीराम की, ग्वाल की, गोप की। तो अष्टयान किसकी रचना है? ऑप्शन ए देव कवि की है। 120 वृत्त कौमुदी की रचनाकार कौन है? पद्माकर, ग्वाल कवि, देव, मतीराम। आंसर डी यह मतीराम की है। 123 वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? रस विवेचन, अलंकार, छंदशास्त्र, उपयुक्त सभी। 123 का सी यह छंद शास्त्र की है। 124 रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किसमें प्रभावित है? वृत्त रत्नाकर, अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किसमें रची गई थी? आंसर ये वृत्त रत्नाकर में। 125 तुलसी भूषण नामक ग्रंथ की रचिता कौन है? तुलसीदास, केशव, रस निरूपण, भूषण। तुलसीदास नामक ग्रंथ की रचिता के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 125 का आंसर सी रस निरूपण। उसी प्रकार 126 है रामचंद्रिका भरण और रामचंद्रिका भूषण एवं रमल अलंकार नामक अलंकारों की रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं। किसकी है ये आपसे जानना चाह रहा है।
गोप, ग्वाल कवि, मतीराम, रस निधि की। आंसर ए गोप कवि की है। 127 अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचिता कौन है? रघुनाथ, दुल्हा, रसिक सुमति, गोप। आंसर सी, यह रसिक सुमति के द्वारा लिखी गई है। 128 है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। मतीराम, जसवंत सिंह, पद्माकर, गोप को। दूसरे साइड जग विनोद, रामचंद्र भरन, ललित ललाम, भाषा भूषण। तो 128 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे कोट के रूप में दिया हुआ है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। डी का 1, डी का 2 और ए का 3, बी का 4। ठीक है। 129 है इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन है? भाषा भूषण, रामचंद्र भरन, पद्माकर और काव्य अलंकार। तो 129 का सी हो जाएगा, पद्म भरण है। 130 है भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार चंद्रोदय, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, तुलसी भूषण। इनके द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है। आंसर शिवराज भूषण जो है, यह भूषण के द्वारा लास्ट में भूषण लगा हुआ, आप इस ट्रिक को भी लगा लेंगे। 85 का किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? मतीराम, पद्माकर, गोप, जसवंत। 131 का आंसर ये है, यह मतीराम के द्वारा। 132 केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वकृतिवादी। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? आंसर सी, यह अलंकारवादी हैं। 133 वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ की रचिता कौन है? दुल्हा, कालिदास, त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वाल कवि। तो वर वधु विनोद की रचिता कौन है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। आंसर बी, कालिदास त्रिवेदी हैं। 134 वर वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण, रस निरूपण, नायक नायिका भेद, नायिक भेद। 134 का आंसर डी हो जाएगा, नायिका भेद। 135 है रस राज की रचिता कवि का नाम बताइए। पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। कौन है रस राज की रचिता, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर बी, मतीराम जी हैं। 136 रस राज का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद है, ये सभी है। तो रस विनय का चर्चा कर रहा है। आंसर सी, क्या होगा? सी, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका का आंसर होगा। 137 रस भूषण नामक रीति ग्रंथ की रचिता कौन है? रस खान, आलम, आकुम खान, रस निधि। तो रस भूषण की रचिता कौन है? आंसर सी, आकुब खान है। 138 रस भूषण का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार विवेचन, रस विवेचन, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, इनमें से कौन सा है? रस भूषण की रचिता कौन है? 138 का सी, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। 130 इन सूचियों को सुमेलित करके सही कथन का चयन कीजिए। पद्माकर, रसलीन, तोष, आकुब खान। इधर ऑप्शन में दिया है अंग दर्पण, हिम्मत बहादुर, रसभूषण, सुधा निधि। तो 139 का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से आपको हम मैच कर बी का 1, बी कहाँ पे है? ये ठीक है। ए का 2 से मिलाएंगे इस तरह से, डी का 3 से तोष कभी जाएगा और सी को 4 से, तो सी यहाँ पे ये 4 में मिलेगा। इस तरह से हमने टोटल कुट मिला दिया हूँ। नवरत्न शतरंग नामक ग्रंथ रचिता के कवि का नाम बताइए। तोष, रसलीन, रसनिधि, बेनी परवीन। कौन है? आंसर डी, क्या होगा? डी, बेनी परवीन। 141 है इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है? रसलीन, ठीक है, रसनिधि, पद्माकर। यहाँ पे रसलीन 2 बार टैपिंग हो गया है, तो आप इसे सुधार लेंगे। आंसर ये रसलीन है। 140 सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? रसनिधि, रसलीन,
गोप या ग्वाल कवि? आंसर बी, रसलीन था। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा कब से कब तक मानी है? 1375 विक्रम संवत से, बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी है 1700 से 1900 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ईस्वी सन में दिया हुआ है, तो ईस्वी सन में बिल्कुल गलत है, ठीक है, आंसर बी होगा। यदि आपको 1700 के विक्रम संवत को ईस्वी सन में आपको लाने के लिए बताएगा तो आप 57 जो है 57 वो माइनस कर देंगे, तो ये ईस्वी सन में आपका निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार विक्रम संवत में लाना रहेगा ईस्वी सन से, तो 57 आप ऐड कर दीजिएगा। इस तरीका को आप जरूर अपनाएंगे इस ट्रिक को। सेकेंड है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। बहुत सारे विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नाम देते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो कि रीतिकाल का यह नाम नहीं है। नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। थर्ड है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। आंसर आदिकाल में लक्षण ग्रंथों का जिक्र किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे देने का प्रयास जरूर करेंगे। रीतिकाल के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया था? अर्थात रीतिकाल को जो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा क्या नाम दिया गया था? अलंकृत काल, रीतिबद्ध, मध्यकाल, श्रृंगार काल। तो इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार रस की अधिक प्रधानता थी, इसीलिए इन्होंने श्रृंगार नाम दिया था। 5 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। तो लक्षण ग्रंथों को जिसने प्रयोग किया था उन लोगों को अर्थात उन कवियों को क्या बोला जाता है? आंसर आचार्य बोला जाता है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ यहाँ पे मिलेगा। आचार्य द्विवेदी जी, बहुत सारे लेखकारों के पहले आचार्य नाम ऐड किया गया है। इन सभी बिंदुओं को आप जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। 6 है, रीति निरूपक का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि प्रधान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा काव्यांग निरूपण बोला जाता है, ऑप्शन ए। 7 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? प्रवर्तक मतलब सूत्रपात करने वाला व्यक्ति को या प्रारंभ करने वाला व्यक्ति से इसको प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, ग्वाल कवि। आंसर बी, चिंतामणि को बोला जाता है। 8 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा कर। घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। तो रीति मुक्त कवि नहीं है, आंसर बी बिल्कुल सही है, भूषण जी रीति मुक्त कवि नहीं है। 9 है, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन सा है? मतिराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। पूछ रहा है क्वेश्चन कि वीर रस की कविता करने वाले व्यक्ति का नाम, उनका नाम था भूषण, जिन्होंने वीरता के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। 10 है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। आंसर ये बिहारी जी हैं। 11, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। आंसर ये देव कवि जो हैं रीतिबद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। 12 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन एक तरफ दिया हुआ ए और दूसरी तरफ बी, दोनों को मिलान करना है। और यहाँ पे नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए खास करके इसी तरह की क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगी। बिहारी है, घनानंद है, देव है, भूषण है, दूसरे साइड इनकी कविता है और रीतिबद्ध कवि है, रीतिमुक्त कवि है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है
कि कौन सा किस में होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर 12 का बी पर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इस चीज़ को आपको सुधार लेना होगा। ठीक है, उसी प्रकार 13 है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। भाषा भूषण किनके द्वारा रची गई किताब है या ग्रंथ है? आंसर 13 का सी, या जसवंत सिंह के द्वारा रची गई ग्रंथ है। 14 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के सुविख्यात हैं? पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीतिकाल के सुविख्यात कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? आंसर डी, सेनापति जो हैं रीतिकाल के सुव्यवस्थित और सुविख्यात व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 15 है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल, शूदन, मतीराम, पद्माकर। ललित ललाम किनके द्वारा कृति है या रची गई है? आंसर सी, मतीराम के द्वारा। 16 है, अमिया हलालल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर। आंसर 16 का बी हो जाएगा, रसलीन के द्वारा लिखी गई है। 17 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। शिवराज, रस, पद्माभरण, काव्य निर्णय, पद्माकर, भूषण, भिखारीदास, कुलपति। तो आपको दोनों ऑप्शन को मैच करवाना है, मिलाना है। 17 का आंसर ये है, बिल्कुल सही। देख लीजिए यहाँ पे कूट के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसी तरह नेट में भी आपको देना होगा आंसर। बी का 1 के साथ जाएंगे, भूषण शिवराज के साथ जाएंगे। उसके बाद डी जो है इसे 2 के साथ जाएंगे, तो डी कुलपति, रस रहस्य इनके द्वारा। और ये जो है से 3rd के साथ जाएगा, अर्थात पद्माकर, पद्मभरण के साथ। और सी है 4 के साथ जाएंगे, अर्थात भिखारीदास, काव्य निर्णय के द्वारा लिखी गई है। इस तरह से हमने टोटल मिला दिया हूँ। इनमें से सच सही किस कवि ने नहीं लिखा है? सच सही यहाँ कहने का अर्थ है कि जिसमें से 700 कवियों का वर्णन किया गया है, किनके द्वारा नहीं लिखा गया? बिहारी के द्वारा, मतीराम के द्वारा, वृंद कवि के द्वारा और घनानंद के द्वारा। किनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, ये घनानंद के द्वारा सच सही नहीं लिखी गई थी। 19 है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। कौन सा भूषण के द्वारा रचा नहीं गया है? तो छत्र प्रकाश इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। 20 है, देव माया प्रपंच नाटक की रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, शूदन, लाल कवि। देव माया प्रपंच नाटक की रचयिता कौन है? बी ऑप्शन सही, बिल्कुल देव कवि। 21 है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल कवि, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। तो छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है, ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर सी, यह लाल कवि के द्वारा लिखी गई कृति है। 22 है, नैन नचायन कहीं मुस्काई लैला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्तियाँ किनके द्वारा रचित है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर, सेनापति। आंसर सी, पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। 23, निम्न सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे नेट की तरह, नेट के तर्ज पर फिर आपको क्वेश्चन पुनः मिल रही है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधा, देव। दूसरे साइड है जग विनोद है, जग विनोद होगा यहाँ पे। हमीर हट है, भाव विलास है, विरह वरिस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 का आंसर दे लेते, अच्छी बात है। आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
जहाँ भी आपको आंसर सी नज़र आएगा आप जरूर लगाएंगे, अर्थात बी को 1 से मैच करवाना है। तो देखिए बी कहाँ पे, ये ग्वाल कवि। उसके बाद ए को 2 से, तो ये जो है पद्माकर से मैच करेंगे, और उसके बाद डी को 3 से मिलाएंगे, तो डी जो है से बोधा से, और सी जो है से 4 के साथ, और सी जो है से देव कवि के साथ मिलाएंगे। इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। 24 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, बी भूषण रीतिबद्ध कवि है, सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, डी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन सा कथन असत्य के बारे में चर्चा कर रहा है? आंसर 24 का डी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। 25 भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर दे सकते हैं। आंसर ये देव कवि की यह रचना है। 26 है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिय। कौन सा रचना मतीराम का नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है? 26 का आंसर डी, यह रसिक प्रिय जो है यह मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई है। 27 है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करा है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, रस रहस्य। कौन सा नहीं है ये आपसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा, रहस्य जो है यह केशवदास का नहीं है। 28 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि की है और किसके विषय में लिखी गई है? केशवदास, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। तो किसके विषय में यह कविता लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आंसर बी, यह बिहारी दास के बारे में लिखी गई है। 29 है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। तो किस कवि को रहने की श्रेय मिलता है? ये बहुत अच्छा आंसर बी, पद्माकर को प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, देव। तो इटावा के रहने वाले कौन हैं ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर डी, इटावा के रहने वाले देव कवि जी हैं। 31 है, निम्नलिखित सूचियों को सुम्मिलित करके सही कुट का चयन कीजिए। श्रृंगार मंजरी, रस विलास, रतन हजारा, अलंकार पचासिका। दूसरे साइड दिया हुआ मंडल है, चिंतामणि, मतीराम, रस निधि। यहाँ पे सुम्मिलित करना है, नेट की तरह एकदम सेम टू आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस तर्ज पर आपको वहाँ पर भी आंसर देने का मौका मिलेगी। आंसर डी बिल्कुल सही है। यह बी जो है 1 के साथ गया है, तो बी जहाँ भी दिखाई देगा वह 1 के साथ मिलाएंगे। ये जो है से 2 के साथ जाएगा इस तरह से, और डी 3 के साथ जाएंगे, तो डी रतन हजारा, और सी जो है से 4 के साथ, तो सी इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार 32 है, रामचंद्रिका भरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो रामचंद्रिका भरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचिता कौन है? आंसर बी, गोप जी हैं। 33 व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ दुल्हा। तो व्यंग कौमुदी के रचनाकार कौन है? आंसर बी, प्रताप शाही जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34 है, तंत्री नाद कवित रस सरस रतिरंग, यह पंक्तियाँ किस कवि की है? केशवदास, मतीराम, बिहारी, घनानंद। आंसर 34 का सी बिहारी का है। 35 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर, घनानंद, केशव, भूषण। आंसर केशवदास को बोला जाता है। 36 त्यों मलछे वंश पर
शेर शिवराज यह पंक्ति किसके द्वारा रची गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शूदन के द्वारा, भूषण, ग्वाल कवि, गोप कवि। आंसर 36 का बी, यह भूषण के द्वारा रची गई कृति है। 37 हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिमाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये पंक्तियां है। 38 है रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि के रूप में पूछ रहा है। आंसर ये घनानंद जी है। 39 है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ, बी प्राकृतिक प्रक ग्रंथ, सी महाकाव्य, डी चरित्र काव्य। आंसर काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। 40 है यद्यपि सुजाति सुलचनी सुरवर्ण सरस सुविरित भूषण बिन न प्राजे कविता बिनता मित, यह कथन किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर 40 ये केशवदास की कृति है। 41 है भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार की ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद, सर्वांग निरूपण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, ये है नायिका भेद ग्रंथ लिखी गई है। 42 है रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण है? इनमें से एक किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कारक नहीं कर सके, भी इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, सी इनका ज्ञान अधूरा एवं अंध कचरा था, डी है इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। बहुत अच्छा पंक्तियां हैं। आंसर बी, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। किसमें? रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण था, ये भी ध्यान रखेंगे। 43 है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार के आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 43 का ए, कवि शिक्षक आचार्य के रूप में माने हैं। 44 है इनमें से कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है? अकूबा खान, रस खान, दुल्हा, बेनी कवि। तो रीतिकाल के कवि नहीं के बारे में चर्चा करा। ऑप्शन बी 44 का बी रस खान। 45 इन सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर दिया हुआ 1, 2 देव है, भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर। सेकंड में है पद्मभरण है, शब्द रसायन है, कवि कुल कल्पतरु, काव्य निर्णय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंसर ये बिल्कुल सही कुट दिया हुआ है, ये नेट के तर्ज पर सही दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेट में भी आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए पर हम लगाएंगे टिक। 46 है इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, यह पंक्तियां किस कवि के द्वारा रची गई है? घनानंद, मतिराम, बिहारी, देव। 46 का आंसर सी, यह बिहारी के द्वारा रचित है। 47 है इनमें से कौन सा विशेषता सामान्य रीति काल का काव्य की नहीं है? रीति निरूपक, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। आंसर 47 का सी, राष्ट्रीय भावना की यहाँ पे कमी पाई गई थी। 48 बनन में बागन में बघरियो बसंत, यह पंक्तियाँ रीतिकालीन कवि की है। किनकी है ये आपसे जानना चाह रहा है? पद्माकर, सेनापति और ग्वाल कवि भिखारी दास। यह पंक्तियाँ किनके द्वारा रची गई थी? 48 का आंसर बी हो जाएगा, सेनापति की है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 है रतिन भिंग घंटवाली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया था? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु।
आंसर 49 का डी, बसंत ऋतु का यह रचना है। 50 है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हें को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन को इन्हीं शब्दों में किस कवि के लिए प्रयुक्त किया था? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति, किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये बहुत अच्छा आंसर बी, एक घनानंद के लिए। 51 है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पार्थिक और जम्बा दानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन यह आलोचक का है। किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल भगवान दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आप किसी भी परीक्षा में नहीं जानते हैं तो आंख मूंद कर जरूर लगाएंगे। इससे आपका 100% तो नहीं लेकिन 70% सही होने का चांस बनी रहेगी।